जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तुलसी श्राप वर्णन। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप रखकर शंखचूड़ से कवच मांगा और फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया और वह उन्हें पान का बीड़ा देकर युद्ध के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है, इस कारण शिव जी चले गए और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर विष्णु जी तुलसी के साथ रमण करने लगे। भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर श्राप देने के लिए तैयार हो गई। तब विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए और तुलसी अपना पतिव्रत भरम भंग जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है, तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, तुम पत्थर बन जाओ, तुम्हें दया का सागर कहना गलत है, तुमने छल से अपने भक्त का वध कराया है। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। उसका विलाप देखकर श्री हरि ने शिव जी का स्मरण किया। तब वहाँ शिव जी प्रकट होकर तुलसी को संसार की नश्वरता की बात समझाने लगे, उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान किया। उससे कहा कि तुम दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी, क्षीर सागर की तुम पत्नी भी बनोगी। इस तरह तुलसी को समझाकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शिला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेकों कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे, तब उसे विष्णु शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी भी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर विष्णु के साथ बैकुंठ चली गई। इसके बाद तुलसी गंडक की नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़ों ने उस पत्थर को काट काट कर चक्र के निशान बना दिए और वे बड़े ही पुण्यदायक पत्थर हुए और उन्हें शालिग्राम कहा जाने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।